केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार के साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका कई का तो अमली जामा पूरी तरह से पहनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर कई योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं खबर 12 24x7। हम जानते हैं 12 के युवा नेता प्रशांत विजयवर्गीय से कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है और राजस्थान की सरकार को 2 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है, क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को, गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है। जी, कई तरह की ऐसी केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिनका लाभ एक अंत्योदय तक जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना चाहिए। मोदी जी ने भली भांति समझा और उसको घर घर तक, आम आदमी तक पहुंचाने का पूरा उन्होंने अथक प्रयास किया, जो उनका प्रयास सफल हो चुका है। जैसे कि उज्ज्वला योजना है, वो बिल्कुल घर घर तक पहुंच चुकी है वर्तमान में। तो ऐसी कई सारी योजनाएं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले बहुत रिकमेंडेशन से आते थे या बहुत वेटिंग उनमें होती थी, या आज की तारीख में बहुत आसानी से गरीब को अपना घर मिल रहा है। चलिए, ये तो केंद्र की और राज्य की योजनाएं होगी। अब देखा जाए 12 जिले की बात कर ली जाए, 12 जिले में भी कई ऐसी समस्याएं हैं और 12 जिले के 3 विधायक वर्तमान में बीजेपी के हैं और कई ऐसी समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को भी करना पड़ रहा है और कई ऐसे विकास के कार्य हैं जो होने चाहिए। जैसे कि आप बताइए कि कई सारे विकास के कार्य जो हैं, कांग्रेस जिनको वादा पूरा करके गई थी लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाई, बजट अलोकेशन नहीं करा पाई। कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने बहुत यहाँ पर ऐसा गड़बड़ काम कर दिया है, इससे कि उनको विकास करने में हमें भी बहुत तकलीफ, भारतीय जनता पार्टी को भी तकलीफ महसूस हो रही है कि इनको बिना जो फंड की एलोकेशन के उन्होंने जो काम की घोषणाएं, तोथी घोषणाएं करने का जो उन्होंने काम किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जनता को भी देखने का पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी तकलीफ आ रही है। जैसे कि राजस्थान में 2 साल हो गए भाजपा सरकार को, लेकिन 12 की कई ऐसी समस्या है। जैसे रोड को देख लीजिए, कई रोड खराब हो रहे हैं लेकिन अभी भी उन चीजों से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। 12 के अंदर सीवरेज का कार्य विगत कई वर्षों से चालू, वो भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। पूर्व में मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने झूठी घोषणाएं करने के अलावा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो आप देखेंगे कि आपको अभी दिख रहा होगा कि सिविल लाइन से लेके कोटा रोड, पुलिस लाइन से लेके सिविल लाइन होते हुए पूरा मांगरोल रोड तक का 80 फीट का रोड बन रहा है। उसी के साथ में आपको बात करूं, पूरा कोटा रोड बन रहा है। अब आपका प्रताप चौक से लेके अंबेडकर सर्किल तक का रोड लगभग 5 करोड़ की लागत से वो रोड भी बन रहा है। तो कई सारे काम हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, उनमें कई बार समय लगता है, लेकिन काम निश्चित तौर पे जल्दी और अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। लोग कयास लगाते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो नेता है, नेताओं पर अधिकारी हावी है, नेताओं की बात सुनी नहीं जाती। क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अधिकारी अपनी हठधर्मिता कर सकते हैं, परंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की बात और आम आदमी की बात अधिकारी बिल्कुल तरीके से सुनते हैं, और जो अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उनको उनकी भाषा में समझा दिया जाता है। नगर परिषद में आयुक्त का पद भी कई दिनों से खाली चल रहा है, लगातार खाली होता रहा है। नगर परिषद में आयुक्त नहीं होने के कारण कई कार्य नहीं होते लोगों के। देखो, अगर नगर परिषद में आयुक्त नहीं होते हैं तो उनका चार्ज, विधिवत चार्ज, किसी न किसी अधिकारी को चार्ज मिला हुआ होता है और काम ठीक है हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि काम थोड़ा डिले हो सकता है, परंतु काम अभी सबके हो रहे हैं। वर्तमान नगर परिषद के अंदर भी हम देखें तो कई काम हो सकता है धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन काम हो रहे हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में युवा रोजगार से जुड़ने के लिए कई सारे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको ज्वाइन करें और सरकार की कई सारी योजनाएं उनको ज्वाइन करें, तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार के अवसर प्रदान हों। आप भी युवा हैं, युवा नेता हैं बीजेपी से। जी ठीक है, राजनीति में आपने कदम रखा, कहाँ से रखा और क्या सोच के रखा था युवाओं के लिए, क्या कर पा रहे हैं? 2011-12 में पॉलिटिकली में एक्टिव हुआ। पहले मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी
में मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 2015 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा की मुझे जिम्मेदारी दी। युवा मोर्चा के नाते मैं जिले का महामंत्री रहा। फिर उसके उपरांत मैं लंबे समय तक 2020 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में जिला मंत्री के दायित्व का मैंने निर्वहन किया है। और आगे भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। जिस तरह की जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाएगी मैं उस जिम्मेदारी को अपना पूरा प्रयास रहेगा कि उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा पाऊँ। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ प्रशांत विजयवर्गीय, भाजपा युवा नेता, जिन्होंने बताया कि केंद्र की कई योजनाएं चालू हैं जिनका लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है, तो वहीं युवाओं के रोजगार के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। 12 से ब्रजेश कुमार।